Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number of 2 of science class. चैप्टर नंबर हमारा 1 है। जैसा कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में भी 1 चैप्टर डिस्कस किया था। चैप्टर का नेम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, कि इंसानी जिस्म के ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से किस तरह वर्क करते हैं, क्या करते हैं। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ही आगे से डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, जिसमें हम ऑयसोफेगस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पेरिस्टाल्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑयसोफेगस क्या है। कल मैंने आपको डायग्राम के साथ सारी इसकी डिटेल बताई थी। ऑयसोफेगस वो लार्जर ट्यूब है जिसके थ्रू हम माउथ से लेकर स्टमक तक अपना खाना लेके जाते हैं। देखिए, ये हमारी ऑयसोफेगस है, ये माउथ से लेकर स्टमक तक हमारा खाना लेके जा रही है। ये क्या होगा, ये क्या है, ऑयसोफेगस है। माउथ से विच अ लार्जर ट्यूब विच कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज टू बी कॉल्ड ऑयसोफेगस। हम ऑयसोफेगस के बारे में रीडिंग पहले करते हैं, फिर मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। ऑयसोफेगस पहले आपको यहाँ से ये मैं जो इसने नोट दिया हुआ है वो पढ़ाती हूँ। आवर टीथ आर द मेन टूल्स वी यूज टू ब्रेक डाउन फूड इन द माउथ। हमारे दांत जो हैं वो एक मेन टूल है जो कि खाने को च्युइंग करने में मदद करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ दैम टू मेक दैम स्ट्रॉन्ग। हम इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनकी हमें ख्याल करना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूध पीना चाहिए। यूज़ ट्रीटविक, मिसवाक, ट्रीटविक मिसवाक को कहते हैं। और ब्रश टू क्लीन द टीथ, दांतों को साफ़ करने के लिए मिसवाक और साफ़ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड टू मच स्वीट्स, और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। देखें, अगर हमारे दांत स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही हम खाना च्युइंग कर सकेंगे ना। अगर हमारे दांत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम खाना च्युइंग कैसे कर सकेंगे। जितना अच्छी तरीके से हम खाने को चबाएंगे उतनी ही वो हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करेगा, बेटर तरीके से डाइजेस्ट होगा हमारा खाना। तो इस वजह से हमें अपने दांतों का ख्याल करना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑयसोफेगस। द च्यूड फूड इज़ द पुश फ्रॉम द माउथ इन टू द ऑयसोफेगस। वो कह रहे हैं कि जो खाना हम चबाते हैं वो हमारे मुंह से ऑयसोफेगस में धकेला जाता है। द ऑयसोफेगस इज़ अ लार्जर ट्यूब, एक लार्जर ट्यूब है डेट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, जो कि मुंह से लेके स्टमक तक खाना पहुंचाती है। ये देखें, ये एक लार्जर ट्यूब है जो माउथ से लेके हमारे स्टमक तक खाने को लेके जाती है। द ऑयसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड। वो कह रहा है ऑयसोफेगस जो है वो आगे जाके वेव की तरह की हो जाती है, मसल्स में हमारे खाने को पुश करती है और स्टमक तक पहुंचाती है। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स क्या कहलाती हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स कहलाती हैं, जिनके थ्रू खाना जो है वो पुश होकर हमारे स्टमक तक जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। और वो कह रहे हैं कि ये जो तमाम प्रोसेस है जहाँ से माउथ से लेकर स्टमक तक हमारा खाना आता है, ये प्रोसेस पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। अब मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन बताती हूँ, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेने हैं एज आ नोट्स के तौर पर। देखें, हमारा टॉपिक है ऑयसोफेगस एंड पेरिस्टाल्सिस। ऑयसोफेगस में से मैंने पेरिस्टाल्सिस का टॉपिक भी निकाला। ऑयसोफेगस क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि लार्जर ट्यूब विच कैरीज फूड, एक लंबी ट्यूब है जो कि कैरीज ले जाती है फूड फ्रॉम द माउथ, हमारे मुंह से खाना, टू द स्टमक, हमारे मैदे तक। लार्जर ट्यूब विच कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, एक लंबी ट्यूब होती है जो कि हमारे मुंह से लेकर हमारे मैदे तक खाने को पहुंचाती है। वो क्या कहलाती है, ऑयसोफेगस। स्टूडेंट्स क्या, लार्जर ट्यूब विच कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। स्टमक क्या होता है, हमारा मैदा होता है। हमारे मुंह से स्टमक तक जो एक ट्यूब के ज़रिए खाना पहुंचता है वो ट्यूब क्या कहलाती है, ऑयसोफेगस। अब पेरिस्टाल्सिस पे आते हैं। पेरिस्टाल्सिस, डिफाइन पेरिस्टाल्सिस, द प्रोसेस थ्रू विच द डाइजेशन अकर इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए डाइजेशन अकर होती है, डाइजेशन का तमाम तर सिस्टम अकर होता है, वो क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्सिस। कौन सा प्रोसेस, द प्रोसेस थ्रू विच डाइजेशन अकर इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। हाँ, कल हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। उनमें था हमारे पास डाइजेशन था, डाइजेस्टिव सिस्टम था और एलिमेंट्री कैनाल था। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। और आज हमने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ऑयसोफेगस एंड पेरिस्टाल्सिस।
ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। इसके स्पेलिंग को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है ताकि जब आपसे क्लास में लिखवाया जाए या एग्ज़ाम्स हों आपके तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो। और ध्यान से अपनी स्टडी पे तवज्जो दें। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।